हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आए आपका संधारित्र से संबंधित इसमें क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो दोस्तों यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस तरह के चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं अर्थात अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका मान नियत रहता है या घटता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास C1 C2 और यहाँ पर C3 थी। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर है कैपेसिटर। यदि यहाँ पर इसको हम किस क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में, तो वो क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों जब संधारित्र आप आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका मान घटता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अच्छे कुचालक का अपव्यय कारक किस श्रेणी का है। तो दोस्तों अच्छे कुचालक का जो अपव्यय होता है वो जो कारक होता है 0.0002 श्रेणी का होता है। और अपव्यय कारक जो है अपव्यय प्रणाली में ऊर्जा हानि की दर को मापता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उच्च प्रेरणिक परिपथ में निम्न धारिता जोड़ते हैं तो क्या होता है, विभव तथा धारा के बीच का कोण बढ़ता है या शक्ति गुणांक बढ़ता है या शक्ति गुणांक घटता है या खींची गई शक्ति घटती है। तो दोस्तों उच्च प्रेरणिक परिपथों में निम्न धारिता को जोड़ने से शक्ति गुणांक क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न पदार्थ में से किसका परावैद्युत स्थिरांक सबसे अधिक है, सिरेमिक का या तेल का या सीसा का या निर्वात में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका जो सिरेमिक है इसका सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं चारों ऑप्शन, ये जो पदार्थ दिए गए उसमें सबसे अधिक परावैद्युत है ये सिरेमिक पदार्थ का ही होता है। तो ऑप्शन में हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन से संधारित्र पसंदीदा है, वायु संधारित्र या इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र या अभ्रक संधारित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभ्रक संधारित्र का जो प्रयोग होता है उच्च आवृत्ति परिपथ जैसे कि हम मान लें फिल्टर और दोलित के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कि परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई है। तो दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य की जो इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर होती है और ये जो होती है इसकी अधिकतम विभव वोल्टेज जो कि किसी विद्युतरोधी पदार्थ को दी जाए और वह विद्युतरोधी पदार्थ उस विभव को बिना भंजन के सहन कर ले, उस पदार्थ को हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के अनुसार कि परावैद्युत सामर्थ्य की जो इकाई है वोल्ट प्रति मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि यदि 15 माइक्रोफैराड के 30 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो उसका तुल्य धारिता होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने इस तरह मैं कह दूँ, यहाँ पर आपका एक 15 माइक्रोफैराड का संधारित्र है और यहाँ पर भी आपका एक 15 का है और यहाँ पर भी आपका एक 15 का है। तो इसको यदि हम श्रेणी क्रम में करते हैं, आप सभी को मालूम है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है। इसका होता है 1/C1 या C =
कह सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 1/CT डॉट डॉट यहाँ पर प्लस 1/CN तक कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह आपको आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका 15 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 15 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र के अनुसार C इक्वल लिखेंगे दोस्तों, इसको 1/C1 मतलब कि 1/15 प्लस 1/15, तीन ही संधारित्र हैं तो ये 1/15, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न तरक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको हम कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3/15 आएगा, ठीक है। अभी तक हम इसको चेंज नहीं किया था, तो 1 ये C इक्वल का मान आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा माइक्रोफैरड, और यहाँ पर C इक्वल का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 5 माइक्रोफैरड, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि परम विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो दोस्तों परम विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर होता है, और परम विद्युतशीलता को हम यहाँ पर इसको हम करते हैं सिग्मा 0 से क्या करते हैं, इसको चिन्हित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा सिग्मा 0 से, ठीक है, इस अक्षर से हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान होता है समान या अनंत या शून्य पश्चगामी या शून्य अग्रगामी। तो दोस्तों एक संधारित्र में शक्ति गुणांक का जो मान होता है शून्य अग्रगामी होता है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध संधारित्र में जो धारा होता है ये वोल्टेज से 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होती है, तथा 90 अंश के लिए शक्ति गुणांक जो होता है cos फाई का मान शून्य होता है, और cos 90 अंश का मान कितना होता है, शून्य होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया सही आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, शून्य अग्रगामी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में इस तरह के ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ITI वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पे रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया 0.0 यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड दिया गया, संधारित्र के पार विभवांतर का मान यदि 4 वोल्ट है तो उसमें संग्रहित आवेश की मात्रा होगी 0.1 कूलम, और यहाँ पर बहुत सारे आपको दिए गए जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों इसको हमको लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार कुछ चित्र हमारे पास इस तरह बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका हो गया फैरड, ये आपका हो गया 4 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा और इधर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका छोटा रहेगा। तो इसको हम कर देते हैं इस तरह, आप देखिए ये आपका 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों उसके लिए हम एक सूत्र आजमाएंगे, जो कि हमारा सूत्र होता है Q बराबर CV। आपने सूत्र याद किया होगा क्योंकि ये बहुत ही आसानी सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा C का मान कितना दिया गया है, तो C का मान 0.04 यहाँ पर दिया गया, फैरड में दिया गया है। तो C का मान हमको मालूम है और वोल्ट का मान हमको मिला ही है 4 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे किसमें, 0.04 फैरड का गुणे 4 वोल्ट में हो जाएगा। तो ये आपका 16, तो ये आपका आ जाएगा 0.16, क्या ये आपका FB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसको जब एक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.16 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है 0.16 कूलाम, ऑप्शन नंबर C दिया गया है। तो C ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों ये थी आज के यहाँ पर कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस तरह के आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।